अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जनाब एक नए व्लॉग के साथ मैं हाजिर हो गई हूँ आपकी खिदमत में, आपकी बहन। तो उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आज का व्लॉग भी आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए व्लॉग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे है जनाब सुबह सुबह का टाइम और मैं बेडशीट वगैरह चेंज करवा रही थी, क्योंकि रात एक ट्रेजेडी ये होगी कि अबिहा को ना पता नहीं बदहजमी वगैरह हो गई थी, तो वॉमिटिंग वगैरह शुरू होगी उसको। तो एक तो 11 बजे उसको वॉमिट आई, और फिर उसके बाद वो बेडशीट भी गंदी हो गई, उसके अलावा रज़ाई पे भी ना गिर गई थी। तो फिर हमने रज़ाई वगैरह वॉश की, बेडशीट वॉश की, उसके बाद उसको बड़ी मुश्किल से सुलाया। तो फिर 4 बजे उसने फिर दोबारा से कर दी। पता नहीं क्या हो गया था, खाने-पीने में शायद ऊपर-नीचे हो गया या क्या हुआ मसला। और एक तो ऊपर से ठंड थी, ऊपर से हमारी नींद भी काफ़ी ख़राब हुई रात काफ़ी डिस्टर्बेंस हुई है। तो फिर रात हम ऐसे ही सो गए, बेडशीट फिर मैंने दूसरी भी उतार दी और साथ ही मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े डालती गई थी, धो-धो के ना वॉमिट। तो कपड़े भी रात-रात ना फिर धुल गए थे। तो फिर सुबह ही मैंने ना दोबारा से बेडशीट चेंज करवाई। बेडशीट तो रात उतार के रख दी थी, हम मैट्रेस पे ऐसे ही सो गए थे क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा थी, ऊपर से नींद भी ख़राब हो रही थी। तो फिर नेक्स्ट डे मैंने जो है वो बेडशीट चेंज करवा के बेडशीट डलवा के तो सेट वेट कर लिया था रूम। तो ख़ैर अभी मैंने ना यहाँ पे मलाई निकाली थी, मैंने कहा कि ना इसका देसी घी बनाते हैं। तो इस दफ़ा मैं सोच रही थी कि इसको पकाऊँगी और फिर इसको ना जाग लगाऊँगी। जैसे दही को हम जाग लगाते हैं ना, तो फिर इसका मक्खन जो है ना वो बनाते हैं। तो देखते हैं इस दफ़ा कैसे बनता है। तो आपके साथ भी मैंने कहा साथ ही शेयर करूँगी। तो यहाँ पे फिर सारी मलाई निकाल के ना मैंने देगची में रख दी है। तो अभी इसको ना बॉयल होने के लिए रखती हूँ। तो ये व्लॉग सैटरडे से स्टार्ट हुआ है और संडे तक रहेगा, संडे तक का आपके साथ शेयर करूँगी। सैटरडे वाले दिन एक्चुअली मैंने कुछ नहीं बनाया था खाने में, क्योंकि बिहा की तबीयत की वज़ह से ना काफ़ी डिस्टर्बेंस हुई। रात सो भी नहीं सके और आज बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि मैं कुछ खाना-वाना बनाऊँ। क्योंकि इंसान को ना ख़वातीन को भी रेस्ट की बहुत ज़रूरत होती है, और मैं कहती हूँ कि वीक में 1 दफ़ा ना आपको रेस्ट ज़रूर लेना चाहिए। तो यहाँ पे फिर बाबा की लाडली ने जो है वो पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया था। कह रही थी कि बाबा मैंने पिज़्ज़ा खाना है, तो बाबा ने फिर ऑर्डर करवा दिया था। ये 500 का मिला है उससे, क्या नाम है, किचन एंड कैफ़े जो उस पे है ना, फूड पांडा पे। तो फिर मैंने कहा कि मेरा भी खाने का तो मूड नहीं है, खाना बनाने का, तो मेरे लिए भी कुछ ऑर्डर करें, हमारे लिए भी। तो अभी है कि पापा ने कहा था कि फिर ऑर्डर कर लो जो आपका दिल करे। फिर मैंने बारबेक्यू मंगवा लिया था, क्योंकि आज खाना नहीं बनाया था, तो फिर हमने कहा चलो बारबेक्यू एन्जॉय करते हैं, क्योंकि आज सर्दी इतनी ज़्यादा थी और आपको पता है सर्दी में तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि बिस्तर से निकल के हम कुछ कर भी सकें। तो फिर बारबेक्यू साथ मँगवा लिया था और इसके अलावा तवा चिकन ये ग्रेवी के साथ मिलता है। ये 380 की इनकी डील होती है। इसके साथ रायता होता है और रोटी नान वग़ैरह होते हैं। एक ये मँगवा लिया था, क्योंकि बिहा के बाबा जो है ना वो सालन ज़्यादा पसंद करते हैं। और साथ में था बारबेक्यू। बारबेक्यू की क्यू बारबेक्यू की जो डील है ना, वो थी 800 की थी शायद, कि पता नहीं 600 की थी। तो ये थोड़ा ज़्यादा मँगवा लिया था। ये टोटल खाना जो है ना वो 1600 रुपए का आया था, और बिहा का जो है वो 500 रुपए का आया था। यानी कि 2000 में हमने आज एन्जॉय किया था। तो आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट्स किए, बिहा के लिए इतनी ज़्यादा दुआएँ दी। आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया, और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम बेटियों के नसीब अच्छे करे। शुक्र है अल्लाह का कि आज जो है वो धूप निकली हुई है माशाल्लाह से, और कपड़े जो हैं वो सूख जाएंगे। कि देखिए कपड़े ही कपड़े आपको नजर आ रहे होंगे मेरे साइडों पे। इसके अलावा ये चारपाई पे भी मैंने डाले हुए हैं, और अभी मैंने इधर रखे हुए हैं कि ऊपर जाके डाल के आती हूँ जंगले पे, क्योंकि सूख ही नहीं रहे। 3 दिन से मैंने मशीन लगाई हुई है, इतने कपड़े थे और पता नहीं कब मैंने कहा सूखेंगे। शुक्र है कि आज मौसम अच्छा है, धूप निकल आई। अल्लाह करे मौसम ऐसा ही रहे। इतनी ठंड में तो कुछ करने को भी दिल नहीं करता इंसान का। तो अभी फिर मैं छत पे आ गई थी जंगले पे, मैंने कहा कपड़े डाल देती हूँ, क्योंकि धूप तो बहुत कम निकली हुई थी। वैसे तो निकली हुई थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी, हल्की-हल्की थी। तो मैंने कहा चले कपड़े जो है वो सूख जाएँगे, क्योंकि सुबह बिहा का स्कूल भी है, फर्स्ट डे है स्कूल का। मंडे से स्कूल भी ओपन हो रहे हैं बच्चों के। तो बिहा के ज़्यादा कपड़े थे, और ये ना हालाँकि स्पिन भी हुए होते हैं, फिर भी इतनी जल्दी नहीं सूखते। तो थोड़ा थोड़ी-सी धूप चाहिए होती है या हवा चाहिए होती है इनको सूखने के लिए। तो मैंने कहा जंगले पे डाल देती हूँ तो ये सूख जाएँगे। तो यहाँ पे फिर हम छत पे आए हुए थे। ये थर्ड वाला जो हमारा छत है ना, वहाँ पे आए हुए थे। तो भैया यहाँ पे खेलने लगी। तो अच्छा, मैंने आप लोगों के साथ ना ये बात नहीं शेयर करनी थी, जो मुझे कमेंट्स आते हैं या इनबॉक्स में ना मुझे मैसेज आते हैं। लेकिन हद हो जाती है ना, फिर ही मैं शेयर करती हूँ आप लोगों से। क्योंकि मेरे ज़ात तक अगर बात हो ना तो मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन जब मेरी बेटी के बारे में इस तरह के कमेंट्स आते हैं या फिर मैसेजेस आते हैं ना, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता।
क्योंकि अब बेटी के बारे में तो इंसान कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और पहले भी 2-4 महीने पहले की बात है, तब भी मुझे कुछ आए थे मैसेजेस और कमेंट्स आए थे, तब भी मैंने सोचा था कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन फिर मैंने इग्नोर कर दिया। लेकिन उसके बाद फिर 2-4 दफ़ा आए, फिर मुझे ना इन लोगों ने मजबूर कर दिया बोलने पे, इसलिए मैंने बोला है और आप लोगों के साथ ये बात शेयर की है, क्योंकि आप लोग तो मेरी फैमिली है, यूट्यूब फैमिली है, तो ज़ाहिर आप लोगों के साथ तो शेयर करनी ही है। तो खैर आज इंशाल्लाह आप लोगों के साथ अपने यूट्यूब इनकम का फिगर भी शेयर कर दूंगी, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आप यूट्यूब इनकम का फिगर तो शेयर किया करेंगे, आप कितनी अर्निंग करती हैं यूट्यूब से। तो मैंने हालांकि पिछले व्लॉग में आपके साथ शेयर किया था, लेकिन आप लोगों ने कहा था कि आप ना एग्जैक्ट नहीं बताती हैं, आप डॉलर्स में बता देती हैं, हमें समझ ही नहीं आती। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इस व्लॉग में ना आपको एग्जैक्ट फिगर इंशाल्लाह बता दूंगी। तो जल्दी जल्दी व्लॉग को लाइक कर दें, और चैनल पर नहीं हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि मजे मजे के व्लॉग जो है वो आप मिस ना कर सकें। जो जो मेरा फुल व्लॉग देखेगा ना, उसको एग्जैक्ट फिगर बताऊंगी कि मेरी यूट्यूब इनकम जो है ना वो कितनी आती है, एग्जैक्ट बताऊंगी इंशाल्लाह। तो जल्दी जल्दी आपने व्लॉग को लाइक करना है और फुल वॉच करना है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जो है मुझे मोटिवेशन मिल सके, क्योंकि आप लोगों की मोटिवेशन ही तो मुझे मोटिवेट करती है वीडियोस बनाने के लिए। और खैर कल मैं वीडियो नहीं बना सकी थी, उसके लिए आई एम सॉरी। और ये ना मक्खन फिर मैंने जाग लगाई थी ना सुबह टाइम, तो वो ना बड़े अच्छे से जम गया था। तो अभी हम लोग ना इसको मदानी से निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये ना निकल नहीं रहा था, पता नहीं। जब हम लाई को इस तरीके से निकालती थी ना, बड़े आसानी से निकल जाता था। तो मैंने सोचा कि मशीन के साथ ही निकालना पड़ेगा, तो फिर मैंने इसको ना ऐसे रख दिया था फ्रिज में, तो मशीन के साथ ही मैंने कहा निकालूंगी। तो खैर यहाँ पे ग्रॉस